बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं बना रही हूँ टिक्का की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार और इजी बनने वाली चटपटी सी रेसिपी है। और ये रेसिपी हम लोग जाके बीच पे इंजॉय करने वाले हैं। आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा। बहुत ही इजी रेसिपी है और झटपट बन के तैयार होने वाली रेसिपी है। आप लोग लाजमी इसको बना के ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने गोश्त को काट के इसको छोटे छोटे पीस में मैंने तैयार कर लिया था। फ़ैट मैंने इसके साथ ही इसकी कटिंग की है, क्योंकि इसको टिक्के में अगर फ़ैट रखेंगे तो ज़्यादा मज़ेदार टिक्का बनता है। तो यहाँ पे मैंने ये इसको गोश्त को मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीस में इसको काट लिया है। तो यहाँ पे मैंने गोश्त काटने से पहले इसको धो लिया था। अब इसको मैं इस बोल में ऐड कर लूँगी। उसके बाद इसमें जाएंगे स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैं ऐड कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी लेमन जूस। 2 या 3 लेमन आप अपने हिसाब से ऐड कर लें, जितना आप चटपटा खाना चाहते हैं। तो मैं इसमें 2 लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी 2 से 3 टेबल स्पून दही। तो अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी 2 टीस्पून इसमें जाएंगी रेड चिली पाउडर। 1 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। उसके बाद इसमें जाएगा 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर लूँगी धनिया पाउडर। 1/2 टीस्पून इसमें काले मिर्च जाएंगे। उसके बाद इसमें मैं पपीता पाउडर थोड़ा सा ऐड कर लूँगी, जो गलाने के लिए। उसके बाद मैं 1 चम्मच भर के इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। और इसमें मैंने हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड किया था दही के साथ, वो बताना भूल गई। उसके बाद इसमें नमक मैंने ऐड कर लिया। अब इसको अच्छी तरह हम मसलेंगे। तो अब यहाँ पे इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट तक इसको मैं मसलती रहूँगी अच्छी तरह, ताकि मसाला हर बोटी पे लग जाए। और इसको इस तरह पटक पटक के इसको अच्छी तरह इसकी हमने मैरिनेशन करनी है। आप इसको ऐसे भी मिक्स करके और रात के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, मगर इस तरह मसलने से, मसाला अच्छी तरह लगाने से और पटकने से इस तरह ये बोटी बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बिल्कुल बन के तैयार होती है। आप लोग जब ट्राई करेंगे तो दोनों रेसिपियों में आप फ़र्क देखेंगे, टेस्ट में खुद ही आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद मैंने इसको बाउल में ऐड कर लिया। फिर मैंने इसको फ्रिज में रख लिया था रात के लिए। तो दोपहर में हम लोग तैयार होके गए थे। तो अभी मैं सब चीज़ें वगैरह भी तैयार कर लूँगी। इसको मैंने धो के ऑयल लगा लिया है। अब इसकी मैं पैकिंग कर लूँगी। अब किसी भी कपड़े में या किसी चीज़ में इसकी पैकिंग कर लें, ताकि ये जब आप वहाँ जाके खोलें तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी है, उनके साथ कचरा वगैरह कुछ भी ना हो। बच्चे इन चीज़ों को बहुत नोट करते हैं और नखरे बहुत करते हैं बच्चे। तो वैसे भी जर्म्स वगैरह होते हैं, तो अपनी सफाई का ख्याल रखना चाहिए हर चीज़ की। अपने खाने पीने वाली साफ़ सुथरी तरीके से उसको पैक करें, धो के इस्तेमाल करें, हाथ धो के इस्तेमाल करें। तो अब हमारा टाइम हो गया जाने का। तो अब मैं इसमें कूलर में ऐड कर लूँगी बर्फ़। उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी और इसको फुल कर दूँगी जाने के लिए। वहाँ पे पानी का मसला होता है, साफ़ सुथरा पानी नहीं मिलता, इसलिए आपको साथ ही पानी लेके जाना पड़ता है। तो अब यहाँ पे भी जो बर्तन वहाँ पे यूज़ हो गए, 2-3 मैंने प्लेटें ली हैं और साथ में मसाला लिया है और ट्रे ली है। और अब इस पर बाउल रख के मैं इसको पैक कर दूँगी एक शॉपर में। तो यहाँ पे मैंने तैयारी पूरी कर ली है। अब सामान गाड़ी में रख के हम लोग निकल गए। माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हवाएं ठंडी चल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि बारिश भी आने वाली है। मगर कराची में बारिश तो होती नहीं है, मौसम अच्छा हो जाता है तो हम खुश हो जाते हैं कि बस भाई बारिश होने वाली है। तो ऐसा कोई सीन नहीं होता, बस बादल आसमान पे ही नज़र आते हैं, ज़मीन पे तो आते नहीं हैं। तो हम लोग अब निकल गए हैं, तो पहुँचने वाले। तो अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो उसके बाद मैं आप कोयले जलाऊँगी, तो फिर हम लगाएंगे टिक्के। आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर लाजमी किया करें। इसके साथ ही दुआओं में याद रखना। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।